मेवाड़ के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान की गाथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज एक ऐतिहासिक रियासत की दरो दीवारें अपने के बीच ही छिड़ी एक कड़वी जंग की गवाह बन रही हैं। उदयपुर का पूर्व राज परिवार एक बार फिर से संपत्ति और विरासत के विवाद को लेकर कोर्ट की दहलीज पर है। ये विवाद अब केवल रुपयों का या जमीन का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र जैसे गंभीर आरोप जुड़ गए हैं, जिसने पूरे राजस्थान को चौंका दिया है। क्या दुनिया को स्वाभिमान सिखाने वाला मेवाड़ का सूर्यवंशी परिवार अपनों के ही जाल में उलझ गया है? पिता की वसीयत, बेटियों के संगीन आरोप और बेटे का तीखा पलटवार। उदयपुर से लेकर दिल्ली तक आखिर क्या है शिकार बाड़ी और मेवाड़ हाउस की इस लड़ाई का सच? कहानी शुरू होती है 16 मार्च 2025 से, जब मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। उनके जाने के बाद एक वसीयत सामने आई, जिसे अरविंद सिंह ने अपने निधन से मात्र 36 दिन पहले यानी कि 7 फरवरी को रजिस्टर्ड करवाया था। वसीयत में क्या था? अरविंद सिंह ने अपनी सभी स्व अर्जित संपत्तियों का इकलौता वारिस अपने पुत्र डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को घोषित कर दिया। विवाद की चिंगारी जैसे ही ये बात उनकी दोनों बेटियों पद्मजा कुमारी और भार्गवी कुमारी तक पहुंची, विवाद की आग भड़क उठी। पद्मजा और भार्गवी कुमारी ने वसीयत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसी दलील दी है जिसने सबको सन्न कर दिया। बेटियों का आरोप, जब ये वसीयत बनाई गई तब हमारे पिता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। वे विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे और इसीलिए इस वसीयत को वैध नहीं माना जा सकता। बेटियों का तर्क है कि वसीयत उस समय लिखवाई गई जब उनके पिता की शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसमें उन्हें उनके जायज हक से वंचित कर दिया गया। बहनों के इन आरोपों पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बेहद तीखी और भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे न केवल कानूनी लड़ाई बल्कि पिता के सम्मान पर हमला बताया। लक्ष्यराज ने कहा कि संपत्ति के लालच में आकर बहनों ने पिता जैसी देवतुल्य शख्सियत को अपमानित किया है। लक्ष्यराज ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके बताया कि जिस समय बेटियां अस्वस्थ बता रही हैं, उसी दौरान अगस्त और दिसंबर 2024 में बहनों ने खुद पिता को कंपनियों के शेयर गिफ्ट किए थे। अगर पिता अस्वस्थ थे तो बहनों ने उनकी गिफ्ट डीड पर साइन कैसे करवाए और पिता के कहने पर कंपनियों के डायरेक्टर पद से इस्तीफा क्यों दिया? आखिर वो कौन सी जगह हैं जिन्हें लेकर एक कानूनी जंग इतनी तीखी हो गई? याचिका में मुख्य रूप से इन प्रॉपर्टियों का जिक्र है। पहली, शिकारबाड़ी की बेशकीमती जमीन उदयपुर में है। ये इलाका अपनी लोकेशन और हेरिटेज वैल्यू के लिए मशहूर है। दूसरी, मेवाड़ हाउस मुंबई, दक्षिण मुंबई स्थित इस आलीशान इमारत के छठे माले का आधा हिस्सा। दार्जिलिंग हाउस मुंबई, मुंबई की एक और प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी। चौथा, शेयर और होटल चेन, मेवाड़ की बड़ी होटल चेन और कंपनियों के मालिकाना हक। इस केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे राजस्थान और बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया। अब 12 जनवरी 2026 को होने वाली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। कोर्ट ये तय करेगा कि क्या अरविंद सिंह मेवाड़ उस समय वसीयत करने की साउंड माइंड स्थिति में थे या नहीं। क्या मेडिकल रिपोर्ट्स बहनों के दावों का समर्थन करेंगी या लक्ष्यराज के दिए गए शेयर गिफ्ट वाले सबूत बाजी पलट देंगे? मेवाड़ की लड़ाई अब केवल कानूनी नहीं रह गई है। ये एक ऐसे परिवार की साख का सवाल है जिसकी मिसालें सदियों से दी जाती हैं। जहां एक तरफ करोड़ों की संपत्तियां हैं, वहीं दूसरी तरफ पिता का सम्मान और भाई बहन के रिश्तों की गरिमा। 12 जनवरी का दिन तय करेगा कि मेवाड़ की इस नई महाभारत में न्याय का ऊंट किस करवट बैठता है। क्या वसीयत का सच बाहर आएगा या ये कानूनी लड़ाई वर्षों तक मेवाड़ के गौरव को अदालतों में उलझाए रखेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस विवाद को किस नजरिए से देखते हैं। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया